वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रसिद्ध जल जीवी मेला 2024 का उद्घाटन किया और इसे उत्तराखंड के लिए अनमोल धरोहर कहा। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 64.47 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 29.65 करोड़ रुपए के 13 लोकार्पण और 34.72 करोड़ रुपए के 5 शिलान्यास शामिल हैं। इस दौरान सीएम धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल जीवी मेला राज्य के लिए अमूल्य धरोहर है, जो सदियों से भारत, तिब्बत, नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ावा देता रहा है। यह मेला हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोने का काम करता है। जल जीवी मेला 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जल जीवी मेले ने भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जल जीवी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है।